अगर आप सनातन धर्म में आस्था रखते हो और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े 21 आश्चर्यजनक जानकारी मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हर एक सनातनी को अवश्य ही पता होना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखिए राधे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज मोटिवेशनल चैनल पर और एक नई इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ स्वागत है। श्री कृष्ण अवतार शायद भगवान विष्णु के सबसे करिश्माई अवतार हैं और इसलिए सभी देवी देवताओं के भीतर सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। और उनके जीवन के हर एक घटनाएं न केवल आकर्षक और प्रेरणादायक हैं, बल्कि हम लोगों को जीवन में भी समान रूप से प्रासंगिक हैं। तो फिर जानते हैं भगवान कृष्ण से जुड़े 21 रोचक तथ्य। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में माता देवकी और पिता वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। नंबर 2, वे असाधारण अलौकिक क्षमता की अधिकारी थे और इसका परिचय इस बात से समझते हैं जब वह अपने गुरु सांदीपनि के मृत पुत्र को भी गुरु दक्षिणा देने के लिए ले वापस आया था। नंबर 3, उन्होंने माता देवकी के मृत 6 पुत्रों यानी उनके ही भ्राता बलराम और खुद को छोड़कर पुनर्मिलन के लिए कुछ समय के लिए पुनर्जीवित किया था, जिनके नाम इस प्रकार था: स्मार, उद्गीत, परिश्वांग, पतंगा, शूद्रभृत और घृणी। दरअसल पिछले जन्म में कंस का नाम कालनेमि था, जिसे भगवान विष्णु ने मार डाला था, और देवकी के अन्य 6 पुत्रों पिछले जन्म में कालनेमि के ही पुत्र थे, जिनके नाम हंस, सुविक्रम, क्रथ, दमन, त्रिपुरमर्दन और क्रोधहंत। और हिरण्यकश्यपु ने उन्हें श्राप दिया था कि वे अगले जन्म में अपने पिता के हाथों में मरेंगे, और उसी श्राप की अनुरूप कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। नंबर 4, त्रेता युग में भगवान कृष्ण के पिछले अवतार श्री राम ने बाली का वध किया था, और हत्या के बाद उन्होंने बाली की विधवा स्त्री तारा को वचन दिया था कि बाली अपने अगले जन्म में इसका बदला अवश्य लेगा। वचनों के अनुसार बाली ने जरा के रूप में पुनर्जन्म लिया और उनके द्वारा चलाए गए एक साधारण सी वाण से धरती पर श्री कृष्ण का जीवन की समाप्ति हुआ था, और ये भी गांधारी का श्राप के अनुसार ही हुआ था। नंबर 5, श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों के बारे में तो सुने होंगे, जिनमें से मुख्यतः 8 राजसी पत्नियां थीं, जिनके नाम थी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नग्नजिति, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा, जिन्हें अष्टभर्या के नाम से भी जाना जाता था। और जो बाकी 16,100 पत्नियां थीं, वे सारे नरकासुर नामक भयंकर असुर के पास बंदी थे। श्री कृष्ण ने उन सबको मुक्त किया और स्त्री रूप में स्वीकार किया। नंबर 6, रुक्मिणी श्री कृष्ण के सबसे प्रिय पत्नी थी और इस बात से सत्यभामा उन्हें ईर्ष्या करती थी, परंतु रुक्मिणी पूरी तरह से श्री कृष्ण में समर्पित थी। नंबर 7, श्री कृष्ण के 8 पत्नियों से कुल 80 पुत्र हुए और प्रत्येक रानी ने 10 पुत्रों के जन्म दिया था। उनमें से सबसे अधिक गुणवान और लोकप्रिय थे रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, रानी जाम्बवती के पुत्र सांब, जिन्हें ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ था। श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तपस्या की थी उनके जैसा पुत्र पाने के लिए। नंबर 8, श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, जो वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। उसका जन्म वासुदेव के बंदी दशा से मुक्त होने की बाद हुआ था। बलराम चाहते थे कि उनकी बहन सुभद्रा का विवाह उनका प्रिय शिष्य दुर्योधन से हो, हालांकि उनकी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन द्वारा सुभद्रा की अपहरण के परिकल्पना किया और साथ ही साथ सुभद्रा से रथ की वर्षा भी करवाए, ताकि तकनीकी रूप से यह अपहरण न लगे। हालांकि बाद में इंद्रप्रस्थ में धूमधाम से उनकी शादी हुई थी। नंबर 9, दरअसल एकलव्य वसुदेव के भाई देवश्रवा का पुत्र था, इसलिए असल में वह श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। वह बचपन में जंगल में खो गया और बाद में निषाद हिरण्यधनु ने उसे उद्धार करने के बाद पालन पोषण किया। रुक्मिणी के स्वयंवर के दौरान अपने पिता की रक्षा करते हुए वह श्री कृष्ण के हाथ मारे जाते हैं
परंतु कृष्ण ने उसे वरदान भी दिया था और उस वरदान की वजह से वह जल्द ही पुनर्जन्म लेता और आचार्य द्रोण से बदला भी लिया। नंबर 10। कभी कभी श्री कृष्ण का चरित्र हैरान करने वाला लगते हैं। ऐसे ही जब एक बार उन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करना आरंभ किया तो भगवान शिव को ये युद्ध रोकने के लिए आना पड़ा। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अर्जुन को युद्ध में उतरकर वह अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि वह सही में लड़ सकता है कि नहीं। नंबर 11। जब श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले भगवद गीता सुनाने लगे तो सिर्फ अर्जुन ही नहीं, उनके साथ हनुमान और संजय ने भी सुन रहे थे। युद्ध के दौरान हनुमान अर्जुन के रथ के ऊपर थे और संजय ने वेद व्यास द्वारा दिया गया दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं वर्णन कर रहे थे। नंबर 12। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जो दरअसल कामदेव के अवतार थे, जिन्हें पिछले जन्म में भगवान शिव ने अपने तीसरा आंखों से भस्म कर दिया था, वहीं दूसरे जन्म में संभरासुर उनका अपहरण कर लिया था और उन्हें समुद्र में डुबोने की प्रयास किया, परंतु वह बच गए और बाद में भगवान की रसोई में प्रकट हुए, जहां मायावती से उनकी परिचय हुए। दरअसल मायावती रति का अवतार थीं। उन्होंने बताया कि कैसे संभरासुर ने उन्हें मात्र 10 दिन की उम्र में मारने का प्रयास किया था। यह सुनकर प्रद्युम्न को गुस्सा आता है और संभरासुर के पास जाकर उसे युद्ध के लिए उकसाने लगते हैं और अंत में प्रद्युम्न के हाथ संभरासुर की निधन होता है। नंबर 13। पांडव दरअसल श्री कृष्ण से अपनी मातृपक्ष से आत्मीय थे। पांडवों की माता कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थीं, मतलब कुंती कृष्ण के बुआ थी। नंबर 14। सुदर्शन चक्र शायद भगवान कृष्ण की सबसे पसंदीदा हथियार है, क्योंकि शिशुपाल को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था और जब जयद्रथ को मारने के लिए सूर्यास्त का भ्रम पैदा करने का जरूरत पड़े तब भी इसका इस्तेमाल किया। नंबर 15। जरासंध ने श्री कृष्ण को युद्ध में पराजित करने के लिए खतरनाक राक्षस काल्यवन को भेजे थे। कृष्ण को पता चल गया था कि उसे हराना इतना आसान नहीं, तो उसके शक्ति को बेअसर करने के लिए मुचकुंद पर जो वरदान था उस वरदान का इस्तेमाल किया, क्योंकि मुचकुंद को वरदान था कि नींद से जागने के बाद वह जिसको सबसे पहले देखेगा वह भस्म हो जाएगा। ऐसे में वह लंबे समय से एक गुफा में सो रहा था और श्री कृष्ण को ये पता था, इसलिए वह गुफा में चले गए और एक चट्टान के पीछे छिप गए। जब काल्यवन कृष्ण के पीछा करते हुए गुफा में आया और मुचकुंद को जगाया और जैसे ही मुचकुंद आंखें खुली और उन्होंने काल्यवन को देखा तो वह भस्म हो गया। नंबर 16। श्री कृष्ण को कर्ण की जन्म का रहस्य पता था और यह रहस्य कृष्ण ने ही स्वयं उसे बताया, क्योंकि जब कर्ण हस्तिनापुर में था तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि पांडव दरअसल उनकी ही भाई है। दरअसल कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए कर्ण को मनाने की प्रयास कर रहा था, परंतु कर्ण ने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे पांडवों को इस रहस्य के बारे में न बताएं। नंबर 17। रास लीला के अवसर पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे और वह नृत्य ऐसे था कि हर एक गोपी को ऐसा लगता था कि भगवान कृष्ण केवल उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। नंबर 18। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए थे कौरवों से बातचीत करने के लिए, तब एक पल ऐसा भी आया जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कैद करने का प्रयास भी किया, परंतु वह प्रयास पूरी तरह न कामयाब रहा। नंबर 19। क्योंकि उस समय श्री कृष्ण अपना विराट रूप में प्रकट हुए और उधर उपस्थित सभी राजाओं उनकी यह रूप देखकर हैरान हो गया। जब धृतराष्ट्र को इसके बारे में पता चला तो उन्हें भी श्री कृष्ण के विराट रूप देखने की आग्रह हुआ और कृष्ण से इस रूप को दिखाने की विनती की, परंतु जब वह रूप बदला तो बुरा विचार वाला आत्माओं उस रूप की तेज से अपनी आंखें बंद कर लीं और केवल पवित्र आत्माएं ही जिनको भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को देखने का सौभाग्य मिला। नंबर 20। एक बार दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण की उपस्थिति में खीर खा रहे थे, तो खीर खाने के बाद बची हुई खीर कृष्ण को अपने शरीर पर लगाने का आदेश दिया। कृष्ण ने इसे सहमति जताई, परंतु उन्होंने इसे पैरों पर नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करने से खीर की अपनी पवित्रता नष्ट हो जाएगा।
लेकिन दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उनके पैर अभेद्य और अखंड होने का गुण खो देगा। और इसी श्राप के अनुसार श्री कृष्ण जब एक पेड़ पर बैठे बांसुरी बजा रहा था, तब एक शिकारी ने पंछी समझकर तीर से उनके पैर की अंगुली को घायल कर दिया था। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।